जय हिंद दोस्तों, मैं आरबी तिवारी आप सभी के बीच अपने क्लास एथिक्स कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग का मैं हिंदी पढ़ाता हूं प्रैक्टिस सेट में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपका एक, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मतलब एक आपका अशुद्ध है, 3 शुद्ध है, मतलब सही है। आइए पढ़ते हैं। पहला, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। नंबर 2, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। अगला, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसको पहली बात पढ़ा गया सब चीज, मतलब कौन सा अशुद्ध है। तो भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, ये सही है, महत्व है भाई। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, उसी के में बहुत इतिहास के स्वर्णिम में है इसका। 26 जनवरी 15 अगस्त। रात उसका नहीं होगा, यही गलत है। रात उसके, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो यहां पर क्या होगा? उसके। रात उसके प्राण पखेरु उड़ गया, नहीं गए होगा, ये आपका सही होगा। ये तो गलत है, ये आपका गलत है। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, ये भी सही है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ये भी सही है, लेकिन अशुद्ध पूछा गया था, तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। आइए आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद सही नहीं है? सही नहीं है। अविराम अविराम स्थिर लगातार, आदि आदि आरंभ अभ्यस्त, अचल अंचल स्थिर क्षेत्र, अयस अयस बदनामी लोहा। तो इसमें आपका 3 ठीक सही है, 1 ठीक गलत है, उसी को छांटना है आपको। अयस माने होता है बदनामी, ये अयस माने होता है लोहा, एकदम सही। अंचल माने होता है स्थिर, जैसे पहाड़ का पर्यायवाची होता है वो स्थिर रहता है। अंचल माने क्षेत्र, ये भी सही है। आदि माने आरंभ, आदि माने अभ्यस्त, ये भी सही है। और अविराम माने स्थिर नहीं होता है, यहां पर होता मोहक। और ये अविराम माने लगातार होता है, ये गलत है, गलत ही पूछा गया था। विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह और छवि। इसमें आपका पुल्लिंग पूछा गया है। तो हिंदी में 2 प्रकार की लिंग होती है। लिंग कितनी होती है? 2 प्रकार की, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। एक स्त्री जाति का जो बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार का लिंग होता है। यहाँ पर पूछा गया है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पूर्ति होती है, ये तो स्त्रीलिंग हो गया। अभिव्यक्ति होती है, ये भी स्त्रीलिंग। विवाह होता है, विवाह किया जाता है। विकल्प नंबर आपका सी होगा। छवि होती है, तो पुल्लिंग कौन सा है? विवाह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द को पहचानिए। अश्रु, आंख, अंधकार और आषाढ़। तो जो तद्भव हो, ये संस्कृत से थोड़ा परिवर्तन होकर आता है, उसे तद्भव कहते हैं। जो तत्सम है वो संस्कृत के जो क्यों ही आ जाता है, उसे तत्सम कहते हैं। यहाँ पर तद्भव पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आपका आक है ये हो जाएगा तद्भव, विकल्प नंबर बी। तो इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम अर्क हो जाएगा। ये तीनों तत्व, ये तीनों ओ हैं तत्सम, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अश्रु के आंसू, आंसू। और इसका तद्भव अंधेरा, अंधेरा तद्भव होगा। और इसका भी तद्भव होगा, तद्भव क्या होगा? आषाढ़, आषाढ़, ये हो जाएगा। तो इसमें पूछा था तद्भव आक होगा, उसका अगर तद्भव तत्सम पूछा जाए तो अर्क होगा। अच्छा, आंसू यहाँ पर तत्सम था, उसका तद्भव आंसू होगा।
अंधकार जो कि तत्सम था, तद्भव उसका अंधेरा होगा। आषाढ़ जो कि तत्सम है, इसका तद्भव आषाढ़ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। निम्न में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? कुंजर, पामर, मोसक, प्रतारक। तो इसमें चोर का पर्यायवाची जो है मोसक हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायवाची बस आपको पढ़ना है बस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 आपका। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इस वाक्य में सर्वनाम के भेद का चयन करें। निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष और निज वाचक सर्वनाम। तो पहली बात, आपके सर्वनाम के भेद टोटल कितने होते हैं? 6 भेद जो है। तो इसमें आपका निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, चलिए, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। 1 2 3 4 5, एक ही रह रहा है। निज, अच्छा हाँ, निजवाचक, अच्छा निजवाचक है, हाँ, निजवाचक सर्वनाम। अब इसकी पहचान के लिए निश्चय है या हुआ, अनिश्चय कोई कुछ, कोई कुछ, संबंध जो सो, संबंध जो सो। प्रश्न में कौन क्या, कौन क्या। पुरुष में मैं हम तुम्हारा, तुम आप तुम्हारा, इसमें आप। इसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो आपका ये 6 भेद हो गया। इसमें पूछा गया था जिसको, तो जिसको जो सो है वो संबंध वाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह ये जो है का नाम क्या है? तो उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अर्ध विराम और अल्प विराम। तो आपका जो उद्धरण का चिन्ह होता है, ये डबल इन्वर्टेड कामा चालू और क्लोज, ये आपका उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। निर्देशक ये हो जाएगा आपका अर्ध विराम, ये हो जाएगा, और अल्प विराम ये हो जाएगा। तो ये जो है ये अर्ध विराम का चिन्ह आपका दिया गया है कोष्ठक में, ये जो है। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 आपका। वर्ष 2005 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? मृदुला गर्ग, मनोहर श्याम जोशी, रमेश कुंतल मेघ और लीलाधर जगोड़ी। ये आपका जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, अब तो सभी लोग को याद हो गया होगा, हम डेली आपको बता रहे हैं। जो मृदुला गर्ग जी हैं, इनको 2013 में मिला मिलजुल मन के पुस्तक के लिए। और मनोहर श्याम जोशी को 2005 में मिला, 2005 में। और रमेश कुंतल जो मेघ है, इनको 2017 में मिला, 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और लीलाधर जगुड़ी जो है, इनको 1997 में मिला। तो आपका ये जो है मनोहर श्याम जोशी 2005 में मिला। और साहित्य अकादमी पुरस्कार आइए एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। स्थापना इनकी कब हुई? 12 मार्च 1954। ये जो भाषा है आपकी 22 संविधान में जो है, और 2 अन्य, अन्य में 2 कौन कौन? एक है आपका अंग्रेजी और एक है राजस्थानी, अंग्रेजी और राजस्थानी। वर्तमान में 1 लाख रुपए राशि मिलती है, 1 लाख रुपए राशि मिलती है।
पहली बार प्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। माखनलाल चतुर्वेदी को मिला 1955 में। 1955 में हिम तरंगिणी पुस्तक के लिए, हिम तरंगिणी पुस्तक के लिए इनको मिला। अभी हाल ही में 2023 में संजीव जी को मिला मुझे पहचानो पुस्तक के लिए, मुझे पहचानो। लेकिन 2005 में मनोहर श्याम जोशी को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेष विशेषण और संज्ञा। जो सुहावना यहाँ पर है, सुहावना सा है, सुहावना वाक्य में किसका है? तो मौसम आज कैसा है? सुहावना। सुहावना की विशेषता बताई जा रही, किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की, उसे कहते हैं विशेषण। ये आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। लता भवन से प्रगट में तहि अवसर दो भाई, और निकरो जनु जुग निगल विधु, और जलद पटल बिल गाय में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार आपका अगर माना जाए, हम कल या परसों बताए थे कि इनके आचार्य भरत मुनि के अनुसार आपका 4 प्रकार का होता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार अलंकार के 4 भेद होते हैं। वह कितना होता है? एक होता है शब्दालंकार, एक होता है आपका अर्थालंकार, एक होता है उभयालंकार। अगर पूछा जाए तीनों, उभयालंकार अगर टोटल पूछा जाए, अगर वह मुख्य पूछा जाए, कुछ नहीं कहा जाए, तो 2 होता है, एक शब्द एक अर्थ। यहाँ शब्द के आधार पर, यहाँ अर्थ के आधार पर, वहां दोनों के आधार पर। अब यहाँ लता भवन से प्रगट में तहि अवसर दोई भाई, निकरे जनु मन मनोह जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए उपमा जो है, तो इसमें सा से सी, इसका बहुत बढ़िया है उदाहरण के लिए। और जो श्लेष है, इसके एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं। और जो अनुप्रास है, इसमें एक ही शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे मान लीजिए तरन तटुरा तर्त तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये दिया गया है दोहा, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। और जो 16 मात्राएं होती हैं तो चौपाई में, चौपाई में। रोला में ये तो आपका रोला मान लीजिए। और जो 11 13 11 13, ये हो जाएगा सोरठा। और जो 13 11 13 11, ये हो जाएगा दोहा। इसको बहुत बढ़िया याद करने के लिए, जैसे मान लीजिए छोटा है या बड़ा वाला ले लीजिए, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा वाला ले लीजिए, बहुत बढ़िया है इसका। अगर भूलना हो तो, यहाँ पर रोला पूछा गया था, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दोहरी विपत्ति, बनावटी दुख प्रकट करना, और दुख प्रकट ना कर पाना, अकारण भयभीत होना। तो आंख एक नहीं और कलेजा टुक टुक, तो ये जो है आपका, इसमें लोक की बातें होती है। दोहरी विपत्ति ये नहीं होगा। बनावटी दुख प्रकट करना और दुख प्रकट ना कर पाना, इसमें दुख प्रकट करने की क्या बात है? आंख एक है, कलेजा धक धक कर रहा है, मतलब झूठे दिखावा कर रहे हैं आप किसी चीज का। अकारण भयभीत होना ये भी नहीं होगा। ये जो है आपका विकल्प नंबर बी, बनावटी दुख प्रकट करना, आपका सही होगा विकल्प नंबर बी।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धोखा देना, संकेत करना, घोटाला करना, चाल चलना। ये जो है संकेत करना मतलब इशारा करना, घोटाला करना ये तो नहीं होगा कोई, धोखा देना, और चाल चलना जो है अंटी मारना ये हो जाएगा चाल चलना। आप जो है मुहावरे और लोकोक्तियां बस पढ़ने की जरूरत है, इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। उपचय का विलोम शब्द क्या है? औन्नत, रोपण, अनुवर, अनुवर्वर और अपचय। तो जो है औन्नत का होता है उन्नत, रोपण का होता है, इसका होता है उर्वर, और इसका हो जाएगा अपचय, अपचय। तो इसमें आपका विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। रोपण का शायद उन्मूलन होता है, रोपण का जो है उन्मूलन होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महेश 15 है। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल। ये जो आपका काल, तो काल तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? हम डेली ही बताते हैं। एक है वर्तमान काल, एक है भूत भू- भूतकाल, एक है भविष्य काल। इसमें जो बीत चुका है वो भूतकाल, जो वर्तमान में जारी है वो आज वो वर्तमान काल, जो आने वाला है वो भविष्य काल। इसके 5 भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। अब रमेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल का कौन सा भेद है? तो रमेश गीत गा रहा था, अभी पूरा गाया नहीं हुआ है, तो इसमें अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, अभी गए नहीं है, जा रहे हैं, अपूर्ण हो रहा है। और जिसमें पूर्ण हो जाए, जैसे रमेश विद्यालय गया, ये हो गया आपका पूर्ण। और सामान्य और आसन्न जिसमें निकटता का बोध हो, जो वर्तमान में जारी समाप्त होने वाला हो। लेकिन इसमें गीत गा रहा था, अपूर्ण होने का भेद हो रहा है, वहां पर अपूर्ण भूतकाल होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। अनुगामी शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय तो बताया जा रहा है, ये शब्दांश है। उपसर्ग जो पहले लगता है, अब इसका आप कर लीजिए क्या, अनु प्लस गामी। गामी कोई शब्द नहीं होता लेकिन अनु होता है, तो आपका विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा, उपसर्ग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। समझौता में प्रत्यय लगा है, औता, झौता, आ और ता। इसको आप पहले लिख लीजिए, समझ प्लस औता, आपका हो जाएगा समझौता। प्रत्यय जो बाद में लगता है शब्दांश के, तो ये औता आपका विकल्प नंबर में ए आपका सही हो जाएगा। ना तो ये ना ये ना ये, आपका औता सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो पहली बात आप जान लीजिए, समास के कुल 6 भेद होते हैं। एक न मान लीजिए द्वंद्व, और दूसरा द्विगु, तीसरा तत्पुरुष, चौथा अव्ययी भाव, और पांचवा पांचवा मान लीजिए कर्मधारय, कर्मधारय समास। और छठा हो जाएगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब लेकिन प्रत्यंग पूछा गया है, तो इसका आप संधि विच्छेद अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, इसको लिखना। तो प्रति प्लस अंग, जिस समास का पहले उपसर्ग में परिवर्तन हो जाता है वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। प्रत्यंग में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। प्रति प्लस अंग बराबर प्रत्यंग, आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। निम्न में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। बांगरू, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी और
खड़ी बोली। जो आपका पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत 5 बोली आती है, जिसमें से बांगरू एक खड़ी बोली, एक आपका ब्रज ब्रज भाषा, एक आपका बुंदेली बुंदेली, एक आपका है कन्नौजी। एक आपका है कन्नौजी। 1 2 3 4 5 बोली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपका। तो यहाँ पर नहीं है तो बांगरू है, बुंदेली है और खड़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी नहीं है। छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है। 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बांगरू, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यहाँ पर नहीं पूछा गया तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आप एग्जाम में बहुत नहीं है इस पर विशेष ध्यान दीजिए। दक्षता, पटुता, प्रवीणता, सुरसरिता। तो जो कौशल और चातुर्य का है ये दक्षता भी होता है, जो काम करने में निपुण हो, पटुता भी और प्रवीणता भी, ये तीनों होता है। लेकिन ये नहीं होता, ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये किसका है? ये गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का। सुर, सरिता, भागीरथी, जाह्नवी, ये सब गंगा का पर्यायवाची होता है। आज आप सभी लोग का 20 क्वेश्चन हो गया है। डेली 20-25 क्वेश्चन मिलता है आप सभी को। अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में यहीं से सब सारा प्रश्न आएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। सभी लोग इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। जय हिंद।